एक शानदार आइडिया जो दुनिया बदल सकता है और एक कामयाब बिजनेस, इन दोनों में जानते हैं जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क। तो आज हम लोग इसी सफर को समझेंगे, कैसे एक ब्रिलियंट आइडिया को एक ऐसे बिजनेस में तब्दील किया जाता है जिसमें इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा सफर बिल्कुल साफ है। पहले हम समझेंगे कि एक आइडिया और एक असली बिजनेस के बीच का फासला क्या है। फिर हम दो चीजें देखेंगे, क्या इसे बनाने की टेक्नोलॉजी है और क्या मार्केट इसे खरीदेगा। और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर इन्वेस्टर्स एक रिपोर्ट में क्या क्या देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर एक कमाल के आइडिया और एक सक्सेसफुल बिजनेस में क्या फर्क होता है? यही वो सवाल है जिससे हर एंटरप्रेन्योर को दो चार होना पड़ता है। जरा सोचिए, कोई एक बेहतरीन ऐप का आइडिया लेके आता है जो लोगों की जिंदगी आसान बना देगा, लेकिन क्या लोग उसके लिए पैसे देंगे? और क्या उस ऐप को बनाना टेक्निकली पॉसिबल भी है? देखिए, यही वो सवालात हैं जो एक सपने को एक ऐसी कंपनी में बदलते हैं जिसमें कोई पैसा लगाना चाहेगा। तो फिर इन सवालों का जवाब मिलेगा कैसे? जवाब है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में जिसे कहते हैं फीजिबिलिटी स्टडी। ये एक तरह का रियलिटी चेक है जो किसी भी आइडिया को असल दुनिया की कसौटी पर परखता है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले एक सॉलिड ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है ना? उसके बिना तो काम शुरू ही नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले एक फीजिबिलिटी स्टडी, वो उस बिजनेस का ब्लूप्रिंट है। असल में ये स्टडी 3 बड़े सवालों का जवाब ढूंढती है। नंबर 1, क्या जो आइडिया है वो प्रैक्टिकल है? नंबर 2, क्या लोग उसके लिए पैसे देंगे, मतलब क्या वो बिकेगा? और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, क्या वो बिजनेस लंबे समय तक चल पाएगा, यानी सस्टेनेबल है? और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, बिल्कुल नहीं। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। ये उन प्रोजेक्ट्स में पैसा और वक्त बर्बाद होने से बचाता है जो शायद कभी कामयाब ही न हो। ये बिजनेस के रिस्क को कम करता है और सही फैसले लेने में जबरदस्त मदद करता है। और एक बात साफ है, अगर फंडिंग बाहर से चाहिए तो ये स्टडी एक शर्त है, कोई ऑप्शन नहीं। बैंक हो, इन्वेस्टर हो या कोई सरकारी एजेंसी, हर कोई सबसे पहले फीजिबिलिटी रिपोर्ट ही मांगता है। तो ये साबित कैसे किया जाए कि कोई आइडिया सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन सकता है? इसका जवाब देखिए 2 मजबूत पिलर्स पर टिका है। चलिए पहले पिलर को समझते हैं, यानी टेक्निकल फीजिबिलिटी। देखिए, दोनों में फर्क बहुत सिंपल है। मान लीजिए आइडिया है एक उड़ने वाली कार बनाने का, तो टेक्निकल फीजिबिलिटी ये देखेगी कि क्या इसे बनाने की टेक्नोलॉजी, पार्ट्स और स्किल्स मौजूद हैं। वहीं कमर्शियल फीजिबिलिटी का काम ये देखना है कि क्या लोग सच में इसे खरीदेंगे और क्या सरकार इसे सड़कों पर हवा में उड़ाने की इजाज़त देगी। इसके लिए हर छोटी बड़ी चीज़ पर गौर करना पड़ता है। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या सही मशीनें हैं, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल कहाँ से आएगा, और सबसे ज़रूरी, क्या इसे बनाने के लिए स्किल्ड लोग यानी मैन पावर है भी या नहीं। सोचने वाली बात है, कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बना ले, लेकिन अगर उससे कोई खरीदने वाला ही ना हो तो वो तो बिल्कुल बेकार हुआ ना। बस यहीं पर कमर्शियल फीजिबिलिटी की एंट्री होती है। यहाँ कुछ कड़वे सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। टारगेट कस्टमर्स कौन हैं, वे आखिर चाहते क्या हैं, मार्केट में कंपटीशन कैसा है और उससे आगे कैसे निकला जाएगा, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा कैसे। इन्हीं सवालों के जवाब बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। देखिए, ये जो टेक्निकल और कमर्शियल फीजिबिलिटी के बीच का बैलेंस है ना, यही वो चीज़ है जो एक पैशन प्रोजेक्ट को एक बड़ी फंडेड कंपनी में बदल देती है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो जब ये सारा एनालिसिस पूरा हो जाता है, तब बारी आती है इसे एक प्रोफेशनल रिपोर्ट में बदलने की। वही रिपोर्ट जो आगे जाके इन्वेस्टर्स के सामने पेश की जाती है। एक अच्छी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसकी शुरुआत होती है एक सॉलिड इंट्रोडक्शन से, फिर प्रोडक्ट, मार्केट और टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में बताया जाता है। इसके बाद अहम, सबसे ज़रूरी हिस्सा, कॉस्ट और प्रॉफिट का हिसाब किताब, और आखिर में रिस्क्स को एनालाइज करके एक क्लियर कंक्लूजन दिया जाता है। और हाँ, आखिर में रिपोर्ट को एक बिल्कुल साफ गो या नो गो डिसीजन देना होता है। मतलब इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता, येस और नो, सिंपल। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। वो क्या देखते हैं? सबसे पहले वो टीम को देखते हैं। क्या टीम के पास सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी पैशन और स्किल्स हैं? फिर वो मार्केट को देखते हैं। क्या मार्केट इतना बड़ा है कि उसमें पैसा बन सके?
और आखिर में वो रिस्क का असेसमेंट करते हैं। क्या खतरों को पहचाना गया है और उनसे निपटने का कोई प्लान है या नहीं? तो इस पूरी चर्चा से क्या सीखने को मिलता है? यही कि फीजिबिलिटी स्टडीज सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो बेहतर फैसले लेने, फंडिंग हासिल करने और सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। ये साबित करता है कि कोई प्रोडक्ट बन भी सकता है और हाँ, बिक भी सकता है। एक सफल स्टडी बिल्कुल रेस शुरू करने में मदद कर सकती है, लेकिन असली दुनिया में कामयाबी कड़ी मेहनत, लगन और थोड़ी सी किस्मत पर डिपेंड करती है। ये रिपोर्ट तो सफर का सिर्फ पहला कदम है, मंजिल नहीं। तो सवाल ये है कि इस चुनौती के लिए तैयारी कैसी है?